बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 5 सितंबर है, जबकि जुमेरात का दिन है। आज का दिन बहुत ही अहम है क्योंकि एक तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जलसा जो है ना वो होने जा रहा है। उसमें 2-3 दिन बाकी रह गए हैं कि जिस जलसे को यह बताया जा रहा है कि यह आगाज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्ट्रीट मूवमेंट का। यानी इसके बाद एक के बाद एक जलसा होता चला जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मोमेंटम पकड़ लेगी और जो तहरीक शुरू होने जा रही है इस जलसे के अंदर से और इस जलसे के बाद से, वो तहरीक गवर्नमेंट के खात्मे की तहरीक साबित हो सकती है। यानी इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है और जलसे के अंदर रुकावटें डाली जा रही हैं, क्योंकि यह बात सिर्फ जलसे तक रुकनी नहीं है। एक के बाद एक और एक के बाद एक चीजें होना शुरू हो जाएंगी। अब गो कि इससे पहले कि यह जलसा होता, उसके बाद तहरीक शुरू होती और फिर गवर्नमेंट घर जाती, इस जलसे से पहले एक बहुत बड़ा और मजेदार किस्म का सरप्राइज सामने आ चुका है। वो ये है कि वफाकी गवर्नमेंट यानी हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, जिनके सर के ऊपर हाथ भी है, कंधे के ऊपर थापड़ा भी है, वो अचानक इस्तीफों से परेशान हो चुके हैं। उनके पांव से जमीन खींच ली है इस्तीफों ने। एक इस्तीफा आ चुका है और एक पूरी लाइन तैयार है जो कि इस्तीफे देने वाले हैं, और इस बात का गवर्नमेंट को पता लग चुका है। ये क्या कहानी है? और ये जो इस्तीफे इस बार शुरू होंगे, ये याद रखिएगा, ये वो लोग नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन्फ्लुएंस में है लोग, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतासर यानी कि उनसे मुतासिर हैं या उनके हलीफ हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जेन्युइन इस्तीफे आ रहे हैं और इस इस्तीफों की खबर हामिद मीर साहब ने दी है। और इन इस्तीफों के बाद गवर्नमेंट, नामुमकिन है कि गवर्नमेंट चल सके, इसलिए गवर्नमेंट की दौड़ें लगी हुई हैं और कभी ये इधर से भाग रहे हैं और कभी ये इधर से भाग रहे हैं। ये क्या कहानी है? कौन से इस्तीफे प्लान कर लिए गए हैं? किन, यानी कि यूं समझिए कि इस्तीफों की बारिश होने वाली है जो है ना, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अजाब में मुब्तला कर देगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अजाब में मुब्तला हो जाएगी इस्तीफों के बाद। तो ये क्या कहानी है और क्यों दौड़ें लगी हुई हैं, और ये जलसे से पहले इन इस्तीफों का आ जाना या जलसे से पहले इन इस्तीफों की बात हो जाना कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। ये सबसे पहली खबर है। दूसरी खबर, नाज़रीन किराम, कागज पर लिखे हुए एक प्लान की है और वो प्लान नवंबर प्लान है। और बताया यह जा रहा है कि जिस तरह से 9 मई हुआ था और 9 मई के अंदर जो है ना वो सारा प्लान हुआ था कि किस इमारत के ऊपर कौन सा हमला करना है, और ये सारी चीजें ये एक कागज के ऊपर लिखी गई, पकड़ी गई हैं। और इसी तरह का एक प्लान जो है वो बनाया गया था नवंबर के लिए, कि तहरीक इंसाफ कह रही थी कि सब कुछ नवंबर में ठीक हो जाएगा। वो प्लान भी पकड़ा क्या है? ये क्या कहानी है और किन जनरल साहब के बारे में ये गुफ्तगू हो रही है? ये दूसरी सबसे अहम और इंटरेस्टिंग चीज है जो आपके सामने रखनी है। तीसरा, नाज़रीन किराम, आज अदालती लिहाज से एक बहुत ही अहम दिन है, चूंकि 190 मिलियन पाउंड केस के आखिरी गवाह के ऊपर आज जिरा होनी है और इस केस को जो है ना वो काजी फायज ईसा साहब के जो ऊपर वाला नैब वाला केस है दबाने की वजह से जल्द अज जल्द फैसला दिया जाना है। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली इसी से मुतालिक एक आज केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी है, जो कि पूरे के पूरे केस को उड़ा के रख सकता है। यानी कि ये पूरी कहानी को जज सरदार एजाज इसाक खान साहब, जो आपको मैंने कल बताया था, जो वकला को रोकने वाला मामला है, वो आज वो भी सुना जा रहा है। तो पैरेलल दो चीजें चल रही हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो बात है। और आखिरी खबर DGI-SPR के हवाले से है। आज बताया जा रहा है 3:15 बजे के करीब DGI-SPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, तो वहां पर क्या गुफ्तगू हो सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो काफी ज्यादा खबरें हैं। एक दरखास्त इन तमाम तफसीलात से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसकी वजह यह है कि आपको मालूम यह है कि जो इस वक्त सच की बात कर रहे हैं या जिनकी खबरों से यह लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान का कहीं वो नाम तो नहीं ले रहे हैं या इमरान खान की साइड तो नहीं ले रहे हैं, गो कि ये सच है कि हम तो बात करें जो दुरुस्त और हकायक हैं, लेकिन आपको मालूम है कि जो भी लोग, जितने भी जर्नलिस्ट ये काम कर रहे हैं, वो किस अजाब में मुब्तला हैं, आपको यू बेटर नो, मुझे उसके एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे मामले के अंदर आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका साथ, आपका सब्सक्राइब किया हुआ, शेयर किया हुआ, कमेंट किया हुआ किसी ना किसी तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात जो है वो पहुंच सके। तो सब्सक्राइब जो है वो जरूर कीजिए। अच्छा जनाब, बगैर किसी डिले के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सिर्फों की बात कर लेते हैं, फिर कागज पर लिखे हुए प्लान की और अदालती खबरों की और DGI-SPR की बाद में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले, अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाज़रीन किराम, जो स्ट्रीट मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शुरू होने जा रही है और ये गवर्नमेंट को हिला देने के लिए काफी है और इसीलिए तो जलसे को रोका जा रहा है। इससे पहले अचानक एक खबर
जो है ना वो गवर्नमेंट को मजीद परेशान कर देती है, और वो ये कि जो सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उनका इस्तीफा आ गया। अब बात सिर्फ एक इस्तीफे तक रहती, और फिर आपने इंटरेस्टिंगली मतलब बहुत दिलचस्प बात यह है कि सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफे को रोकने के लिए उधर से गवर्नमेंट दौड़ रही है। यानी आप ये देख रहे होंगे कैसी दिलचस्प बात है कि राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में वफ्द जा रहा है, और यहां से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी उन्हें कह रही है कि आप प्लीज अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए, प्लीज अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। ये क्या कहानी है, ये क्या मामला है? क्योंकि सरदार अख्तर मेंगल का ने असल में जो बातें की ना वो बड़ी डेंजरस है। वो ये देखिए, उन्होंने गवर्नमेंट पे अदम एतमाद नहीं किया, उन्होंने रियासत पे अदम एतमाद कर दिया है। और वो जिस तरह के इंटरव्यू दे रहे हैं वो आपके सामने है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी जो भी कोर कमांडर और सेक्टर कमांडर बलूचिस्तान में लगता है वो अरबोपति होके जाता है, मस्कशुदा लाशें हमारे नौजवानों की मिलती हैं, और इस तरह की वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि निजाम के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन इससे भी खतरनाक चीज जो गवर्नमेंट के लिए है, चले इस बार तो तहरीक इंसाफ रियासत की बचाने के लिए सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा तो वापस करवाने की दौड़ में लगी हुई है, लेकिन जो इससे अगली कहानी है वो ज्यादा खतरनाक है गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट के सर के ऊपर आसमान गिराने के लिए काफी है। वो ये है कि जनाबे वाला सरदार अख्तर मेंगल के बाद बलूचिस्तान से पूरी एक लिस्ट तैयार है जो इस्तीफों की आ रही है, और ये खबर दी है हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब ने ये बताया है कि सरदार अख्तर मेंगल को अंदाजा नहीं था, या शायद उन्हें थोड़ा सा पता चल चुका था, क्योंकि सरदार अख्तर मेंगल से पहले ही बलूचिस्तान से बहुत बड़े बड़े नाम अदम एतमाद कर रहे हैं हर चीज के ऊपर, और वो इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे। और तो और नाज़रीन इकराम, JUI फे के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारे हलकों में यह बात पाई जा रही है कि हम भी इस्तीफे देकर घर चले जाएं, और कामरान मुर्तजा ने यह कहा है कि जिस दिन हमने इस्तीफे दे दिए उसके बाद गवर्नमेंट का चलना नामुमकिन हो जाएगा। मुश्किल एक अलग बात है, नामुमकिन हो जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट चल नहीं सकेगी। तो ये जो कहानी बन रही है ना इस्तीफों वाली, और पैरेलल आप ये देखिए कि एक तरफ स्ट्रीट मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू कर रही है और दूसरी तरफ इस्तीफे शुरू होने जा रहे हैं। ये दोनों चीजें जो है ना वो गवर्नमेंट डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और गवर्नमेंट वो वाली गवर्नमेंट जो कि IMF के हाथों में खेल रही है, वो गवर्नमेंट जिसके पास पावर्स ही नहीं है, वो गवर्नमेंट जिसके खजाने में पैसे नहीं है, वो गवर्नमेंट जो SHO तक तब्दील नहीं कर सकती है, तो वो गवर्नमेंट कैसे चलाएगी इन सारी चीजों को? इनके पांव से जमीन निकल जाएगी और ये निजाम को नहीं चला सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूं इस गवर्नमेंट से कम नहीं चलेगा कि जहां पर इतना ज्यादा मैस हो जाएगा, इनसे काम चलने वाला नहीं है। दूसरी खबर सुनिए जल्दी जल्दी, वो खबर है जनरल फैज से मुतालिक। अबसार आलम साहब ने बताया है, मैंने आपको बताया था जी, अबसार आलम साहब इससे पहले दावा कर रहे हैं जी एक ऐसा फ़ोन जनरल फैज से मिला है जिस फ़ोन के अंदर सारी चीज़ें थीं, सारे स्क्रीन शॉट्स थे, और जिस तरह से जनरल साहब ने गुफ्तगू की हुई थी इमरान खान से, और ये सारी गुफ्तगू और सारी चीज़ें, सब के सबूत जो है वो जनरल फैज के पास से मिल गए हैं। ठीक है, अब जरा दूसरी बात सुनिए, और आप सुनिए और हंसिए। ये बात अबसार आलम साहब बताते हैं। वैसे जब आपको एक बात बताऊं, किसी भी फौजी का कोर्ट मार्शल हो रहा होता है ना, या किसी इस बड़े लेवल के जनरल का कोर्ट मार्शल हो रहा होता है, तो ये इतनी खुफिया कार्रवाई होती है, ये इतनी खुफिया कार्रवाई होती है कि फौज के अपने लोगों को नहीं पता होता कि अंदर क्या चल रहा है। फौज के अपने लोगों को नहीं पता होता, ये इतनी इस चीज को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ये एक नॉर्म है, ये एक असूल है फौज का कि उसको इतना खुफिया रखा जाता है कि किसी दूसरे बंदे को नहीं पता चलता कि जो है ना कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में क्या चल रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये पता चला है कि जनाब अबसार आलम साहब को सारी, वो कहते हैं नहीं मुझे तो पता चल रहा क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि जनरल फैज से जनाब एक लेटर, एक सफा मिला है, उस सफे के अंदर उन्होंने 9 मई का सारा प्लान लिख के रखा हुआ था कि इस जगह पे हमला होगा, इस जगह पे हमला होगा, इस जगह पे हमला होगा, इस जगह पे हमला होगा। ये सारी कार्रवाई पहले से लिखी पड़ी हुई थी। दूसरी बात वो ये बताते हैं कि ना सिर्फ 9 मई बल्कि इसी तरह से एक रेलेवेंट प्लान जो है, इसी तरह का मिलता जुलता प्लान जो है वो नवंबर के लिए रखा हुआ था। जो तहरीक इंसाफ कह रही थी ना नवंबर में सब बदल जाएगा, नवंबर में ये हो जाएगा, नवंबर में फलां हो जाएगा, नवंबर में ढिमका हो जाएगा, तो जनरल फैज साहब से वो नवंबर का लिखा हुआ प्लान भी मिल चुका है। और इस नवंबर के प्लान के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट होना था, और ये होना था और वो होना था, और ये आर्मी चीफ के खिलाफ, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कू था। मैं मान लेता हूं इस बात को। अबसार आलम साहब चूंकि साफी नहीं है, वो खुद कह चुके हैं कि मैं साफी नहीं हूं, लेकिन चले एक लम्हे के लिए मान लेते हैं। तो क्या मैं ये समझूं, एक ISI दुनिया की एक प्रीमियर, पाकिस्तान की एक प्रीमियर एजेंसी का चीफ रहा हुआ आदमी, इतना बेवकूफ मैं समझूं कि जिसने इतना रियासत के खिलाफ बगावत की और वो सफ़े पे रखकर लिख के रख के बैठा हुआ था कि कल को मैं पकड़ा जाऊंगा तो वो मेरे से सफ़ा भी पकड़ा जाए। यानी कि मैं इस चीज़ को मानने से मुझे मेरा मतलब मेरा दिमाग काम नहीं करता कि ये क्या
कहानी है और ये किस लिए ये सारी कहानी जो है वो चलाई जा रही है और ये क्यों कहा जा रहा है। बहरहाल इमरान खान को अब ये सारे जितने भी मैंने भोंपू कहता हूं, ये सार आलम जैसे लोग और ये सारे लोग ये टाउट्स हैं, ये भोंपू हैं। ये भोंपुओं ने क्या किया है, ये इस वक्त इमरान खान के खिलाफ पूरी एक मुहिम चलाते हुए मुझे नजर आते हैं और इसकी सारी कार्रवाई के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, इसके अलावा और कोई कहानी नहीं है। तो ये खबरें, कुछ और भी खबरें नाज़रीन किराम, चूंकि अब वो वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी सी, तो मैं वो खबरें आपके सामने अगली वीडियो में रखूंगा, खास तौर पर अदालती हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। वो कुछ और दिलचस्प चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने, खास तौर पर मैंने बताया ना 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, फिर सरदार एजाज इसाक खान साहब की अदालत के अंदर केस है कि वो ये पूरे का पूरा केस तरफलट हो सकता है। तो वो खबरें मैं आपके सामने अगली वीडियो में रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।